मीडिया में बैठी हूँ, महिलाओं को शर्म आनी चाहिए, कम से कम अपनी माँ को देख लेती है वहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स में उंगली डालें। वही पूरे हिंदुस्तान से लेकर के मानव सभ्यता की जगत का आधार है, उनके जन्म का अधिकार है। लगभग 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, आपको पता है वहाँ बच्चे भी मारे जा रहे हैं, महिलाएं भी मारी जा रही हैं। फौज आपकी है, सीआरपीएफ आपकी है, लेकिन आप कार्रवाई करना नहीं चाहते। हिंदुस्तान में बाल विकास और महिला कल्याण मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो खुद महिला हैं। आपको तो कम से कम इंसानियत के नाते, महिला होने के नाते उस पर आपको एक प्रदर्शन करना चाहिए। और हिंदुस्तान की मुख्यधारा की मीडिया है, और मुख्यधारा की मीडिया में जो एंकर लोग हैं वो भी महिलाएं हैं। उन्होंने उस वीडियो को अपनी आंखों से देखा है और उस पर आंसू बहा रही हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी दम नहीं, उन महिलाओं की अस्मिता इतनी लग रहा है कि आंखों का पानी मर चुका है कि अपनी ही महिला आधी आबादी की आवाज़ नहीं उठा रही। उन महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं, जो मुख्यधारा के एंकर हैं, जो बड़े बड़े एंकर, जो महिलाएं बैठी हैं, जो सूट बूट पहन करके बहुत ही महिला सुरक्षा की बात करती हैं, वो लोग महिलाओं के लिए नहीं आवाज़ उठाती हैं। तो इससे साबित होता है देश की महिलाएं खुद अपनी दुर्दशा करानी चाहती। एक और सबसे बड़ी बात बता दूं कि हिंदुस्तान में बाल विकास और महिला कल्याण मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो खुद महिला हैं। और किसी भी महिला पर अगर अत्याचार होता है, किसी महिला पर अगर कोई दुर्घटना होती, तो सबसे पहले जिम्मेदारी उस मंत्री साहिबा की बनती है। लेकिन वो मंत्री साहिबा सिर्फ विपक्ष के नेताओं की ट्रोल मंत्री बन करके रह गई। उनका काम महिला की सुरक्षा से लेना देना नहीं है। अगर मोदी पे कोई सवाल उठा दे तो वो तुरंत तत्काल निकल के आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मंत्री साहिबा से कहना चाहता हूँ, मैडम, हिंदुस्तान की तनख्वाह आप लेती, हिंदुस्तान के लोगों की वोट लेती, हिंदुस्तान की महिलाओं की वोट लेती, हिंदुस्तान की महिलाओं का जो टैक्स जाता है, आधी आबादी का टैक्स जाता है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से यूज करती, गाड़ी में घूमती, एयरप्लेन में घूमती हैं। आपको तो कम से कम इंसानियत के नाते, महिला होने के नाते उस पर आपको एक प्रदर्शन करना चाहिए और इस समय संसद में उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, महिला की सुरक्षा की आवाज़ उठानी। उन्होंने कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी दोषी हैं सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या बात करते हैं? स्मृति ईरानी ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट किया है, गई वहां पर मंत्री साहिबा, वहां पर गई। अगर यही घटना अगर बीजेपी शासित राज्य के सिवा अन्य राज्य में हुई होती, अब तक मंत्री साहिबा तो इतना सरकारी खर्चे का दुरुपयोग कर चुकी होती उनको बदनाम करने में, कि शायद हमारे सरकारी खजाना खाली हो चुका। अगर ये घटना बंगाल में हो गई होती तब तक बवाल हो गया होता। तो बात छोड़िए, ये घटना अगर कहीं राजस्थान में हो गई होती, ये घटना कहीं जो है महाराष्ट्र में हो गई होती, ये घटना कहीं कर्नाटक में हो गई होती, ये घटना कहीं हिमाचल प्रदेश में हो गई। इनको सिर्फ विपक्ष टारगेट करने आता है। इनको हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की महिलाओं, हिंदुस्तान की आबादी से इनका कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का नरसंहार इनकी सरकार में चलता रहेगा और ये लोग इसको रोकेंगे नहीं, जानबूझ करके इसको बढ़ावा देते, क्योंकि इनका सिद्धांत है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूँ, कीचड़ में कमल तो जरूर खिलता है, लेकिन उसके ऊपर साफ सुथरा पानी होना चाहिए, साफ नीयत होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, मजबूत सरकार है, आप कह रहे हो कि कार्रवाई नहीं कर पा रहे। मजबूत सरकार नहीं, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी राज्यसभा को मैं सुन रहा था, उसमें विपक्ष चिल्ला रहा था, लेकिन वो उस मुद्दे पे बात करना नहीं चाहते। उन्होंने तत्काल ही एक बयान कर दिया, विपक्ष चिल्ला रहा है, मणिपुर पे बात करो, मणिपुर पे बात करो, देश की जनता से वो करे, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित, जहां बीजेपी का शासन राज्य वहाँ महिलाएं सुरक्षित। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? महिलाएं नंगी घुमाएं। अरे प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके ही पार्टी के पोषित सरकारों में महिलाएं नंगी घुमाई जाती हैं। आप भी किसी माँ की संतान होंगे, कम से कम उस माँ की संतान और उसकी लोक लज्जा को अच्छी तरह से आप देखिएगा, फिर उस नग्न वीडियो को देखिएगा। जगत जननियों के साथ जो दुराचार हुआ, इसके लिए जिम्मेदार आप हो। अमित शाह जी आप जिम्मेदार हो, स्मृति ईरानी जी आप जिम्मेदार हो, आपका मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और हाँ, उसको सपोर्ट करने वाले लोग महिला विरोधी हैं, क्योंकि जिन महिलाओं ने उनको जन्म दिया है, उन महिलाओं की अस्मिता पर खेलते हुए और उस पर राजनीति करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, आप लोग ये कहते हो कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा, चलो हटा देते, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं किया। लगभग 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, आपको पता है वहाँ बच्चे भी मारे जा रहे हैं, महिलाएं भी मारी जा रही हैं, और उग्रवादी इस हद तक हो गए, आपकी पुलिस को भी मारे, आपकी पुलिस का खजाना भी लूट रहे हैं। सरकार आपकी है, मिलिट्री आपकी है, फौज आपकी है, सीआरपीएफ आपकी है, लेकिन आप कार्रवाई करना नहीं चाहते। जानते हो क्यों? सबको पता है, क्योंकि आपको 2024 की कुर्सी दिखाई दे रही, 2024 की कुर्सी आप छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, जिन जगत जननियों ने आपको जन्म दिया है, वो जगत जननियाँ आपको इस सत्ता से उखाड़ करके जरूर। आप कह रहे हो कि 2024 की तैयारी चल रही, 2024 तो उसको नुकसान हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है। क्या बात कर, भाजपा को तो नुकसान हो रहा है। जब जब देश में लाशें गिरी हैं, तब तब उनको फायदा हुआ है। हिंदू मुस्लिम का जब जब दंगा हुआ, तब तक उनको फायदा हुआ है। मणिपुर इसलिए चल रहा है कि 2024 में भाजपा को फायदा होने वाला है। देखिए, वो जितना इस तरह का खूनी संघर्ष करवाएंगे, उसमें जो पर्दा डालते रहे, अपनी नाकामयाबी को छुपाते रहेंगे, उतना उनको लगता है कि अब की बार हम प्रचंड हो जाए। लेकिन जनता समझ चुकी है, अब इनका ये किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं चलने वाला है, क्योंकि देश आज हमारा जो है
खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका हमारा देश। जिस तरह से अराजकता के माहौल में जा रहा है, द्वंद्व में जा रहा है, मणिपुर उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और केंद्र सरकार, भाजपा के लोग कहते हैं कि इतने मजबूत हमारे प्रधानमंत्री की यूक्रेन रसिया का वार रुकवा देते हैं, आप कह रहे हो कि झूठ बोलना, कोई यूक्रेन या रसिया का वार हो गया मणिपुर तुरंत से रुकता नहीं है। बात यहाँ जगत जननियों की बात मैं उन एंकरों से कहना चाहता हूँ, आप भी किसी के माँ के गर्भ से जो है जन्म लिया, उसी जगह से गर्भ लिया जहाँ पर वो दुराचारी उंगली डाल रहे थे। याद करिए, मीडिया सवाल नहीं कर रही। मीडिया कौन सवाल कर रही है? मैं तो कह रहा मीडिया में बैठी हूँ, महिलाओं को शर्म आनी चाहिए, कम से कम अपनी माँ को देख लेती है और नहीं देख। बार बार उस वीडियो को देखिएगा आप, जहाँ पर वो प्राइवेट पार्ट्स में उंगली डालें, वही पूरे हिंदुस्तान से लेकर के मानव सभ्यता की जगत का आधार है, उनके जन्म का अधिकार है, मूर्त देने का अधिकार है। इसमें तो पक्ष विपक्ष से लेकर तमाम जो सत्ता पे बैठी हुई महिलाएं, उनको तो एक सुर में आकर के सरकार नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जगत जननी और जगत जनियों के साथ इस तरह का अपराध हुआ है, वो भी 1000 की भीड़ में हुआ है। 1000 की भीड़ में महिलाओं के साथ प्राइवेट पार्ट्स में उंगली डालना, ये सीधे मोदी सरकार पे तमाचा है।